बिजली काट देंगे, उनको बांध के पिटिए ऐसे अधिकारी को, क्योंकि जनता है तो सरकार है, और अगर जनता नहीं तो सरकार की जरूरत नहीं। तो 5 किलो में 1.5 किलो तो नीतीश जी हिस्सा खा जाते हैं, उनके अफसर खा जाते हैं। तो हम तो 10 किलो मांग रहे हैं, तो 10 किलो में 3 किलो खा जाने की तैयारी करेंगे। स्मार्ट मीटर को बंद करे, 65% आरक्षण को 9वां अनुसूची में शामिल करे, विधवा विकलांग वृद्धा को कम से कम 2000 पेंशन दे और 5 डिसमिल जमीन दे। किन मांगों को लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? सीपीआईएम राज्यव्यापी आंदोलन के क्रम में पिछले 1 महीना से बिहार के हर गांव में राजनीतिक अभियान चला रही है, और उसी राजनीतिक अभियान के द्वितीय चरण में जो है बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में कलेक्टर का सीपीआईएम घेराव करेगी। आप जानते हैं कि बिहार की सरकार ने बिहार की जनता को अडानी के हवाले कर दिया है। बिजली की स्थिति पहले से खराब है, नाजायज बिलिंग होते थे, जबरिया वसूली होती थी, और इससे भी एक कदम आगे जाकर अडानी का स्मार्ट मीटर गांवों में लगाए जा रहे हैं। बिहार की जो जनता की आर्थिक हालात है वो बहुत ही दयनीय है, और स्मार्ट मीटर रिचार्ज अगर है तो बिजली जलेगा, रिचार्ज खत्म तो बिजली कट जाएगा। और उसमें भी स्मार्ट मीटर की जो खबरें आ रही है, सामान्य मीटर से कई गुना ज़्यादा जो है विद्युत का बिल आ रहे हैं। तो हम समझते हैं कि बिहार जैसे गरीब प्रांत में अडानी के हवाले बिजली को करना, स्मार्ट मीटर लगाना काफ़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरकार को स्मार्ट मीटर को अविलंब बंद कर देना चाहिए। दूसरी बात, इसके साथ हम कह रहे हैं कि अब तो बिजली विभाग मुनाफा दर मुनाफा कमा रहा है, तो एक मुनाफे के बड़े हिस्से को बिहार के जो गरीब गुरबा हैं उस पर खर्च करने की ज़रूरत है। और हम लोग सीपीआईएम के लोग स्मार्ट मीटर रोकने के साथ इस मुनाफा के एक बड़ा हिस्सा गरीबों पर खर्च करने की मांग कर रहे हैं। और उसी मांग के मुतलिक हम लोगों ने कहा है कि बिहार में 200 यूनिट फ्री बिजली जो है गरीबों को आपको देना होगा। एक दूसरी बात कि बिहार खेतिहर मजदूर किसानों का राज्य है। यहाँ जो है उत्पादन जो होते हैं वो खाने के लिए होते हैं। तो पहले तो हमारी पार्टी ने खाद्य सुरक्षा कानून के लिए मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ लड़ा। जब हम समर्थन दे रहे थे उनकी सरकार को, तो हमारे दबाव में मनमोहन सिंह पार्लियामेंट के अंदर जो है खाद्य सुरक्षा कानून लेके आई, और उस कानून के चलते 5 किलो राशन गरीबों को पूरा देशव्यापी जो है गारंटी किया गया। और हम उस समय भी मांग करते थे कि लोगों को जो है भरपेट खाने के इंतजाम सरकार करे। लेकिन सरकार न मोदी जी की सरकार तो कुछ कर ही नहीं पाई। हम लोग अब पुनः इस सवाल को दोहरा रहे हैं कि महंगाई की इस जमाने में लोगों को खाने की गारंटी नहीं होगी तो लोगों को भूख से बचा नहीं सकते। इसलिए 5 किलो नहीं 10 किलो फ्री अनाज की मांग है। पहले से जो महागठबंधन की सरकार बनी थी उसने 65% आरक्षण पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और आदिवासी को दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। सड़क से सदन तक लेफ्ट फ्रंट सीपीआईएम लड़ती रही और हम कहते रहे कि नीतीश कुमार जी, आपका इरादा अगर आरक्षण देने का है तो आरक्षण के कानून को 9वां अनुसूची में शामिल कराइए।
लेकिन ये नीतीश कुमार जी को आरक्षण, बिजली फ्री, राशन फ्री, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि, बिहार का विकास अब इनके एजेंडा में नहीं है। और इसलिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम और वामपंथी दलों ने एक मंच पर आकर जो है नीतीश सरकार का जो गरीब, पिछड़ा, दलित, अकलियत, अति पिछड़ा, आदिवासी जो विरोधी नीति है, उस नीति के खिलाफ हम सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। गांव-गांव जीबी हो रही है, गांव-गांव सभाएं चल रही हैं, नुक्कड़ सभा हैं, पंपलेट बंट रहे हैं। जनमानस के एक बड़े हिस्से वामपंथी दलों के आंदोलन से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार को अभी से बेचैनी शुरू हो गई है। तो हम तो चाहेंगे कि नीतीश कुमार सरकार जो है 10 केजी फ्री अनाज दे, 200 यूनिट फ्री बिजली दे, स्मार्ट मीटर को बंद करे, 65% आरक्षण को 9वां अनुसूची में शामिल करे, विधवा, विकलांग, वृद्धा को कम से कम 2000 पेंशन दे और 5 डिसमिल जमीन दे। इन मांगों को लेकर जो है हम राज्यव्यापी 5 सितंबर को प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि वामपंथी दलों ने मानसून सत्र के द्वारा मजबूती से इन सवालों को सदन के अंदर उठाया गया था और मजबूती से सड़कों पर हम उठाने जा रहे हैं। नीतीश और मोदी सरकार कहने के लिए पिछड़ा और दलित, अकलियत की सरकार बोलती है, लेकिन ये वास्तव में नीतीश जी अब मोदी जी के रास्ते पर है। मोदी जी पहले से अडानी अंबानी के गोद में खेल रहे थे, अब नीतीश जी अडानी अंबानी के गोद में खेल रहे हैं और गांव के गरीबों को अडानी के हवाले कर रहे हैं। ये हमें मंजूर नहीं है और इसलिए सरकार से हम आर पार के मुड में हैं। क्या सर ये भी मांग रहेगा, जो आपने 5 किलो अनाज की बात कही, तो कई जिलों में हमने 5 किलो नहीं, हमने 10 किलो की, 5 किलो भी सही ढंग से उपभोक्ता को नहीं मिल पाता है। उपभोक्ता को 4 किलो, 4.5 किलो के आसपास ही मिल पाता है। क्या इसकी भी मांग रहेगी सर? अरे भैया, तो मैंने तो कह दिया ना कि 5 किलो राशन बनता है, उसमें 1.5 किलो तो नीतीश जी के हिस्से में जाता है। तो ये रोकने के काम तो नीतीश कुमार जी को है। तो 5 किलो में 1.5 किलो तो नीतीश जी हिस्सा खा जाते हैं, उनके अफसर खा जाते हैं। तो हम तो 10 किलो मांग रहे हैं, तो 10 किलो में 3 किलो खा जाने की तैयारी करेंगे तो वो तो उसको रोकने की बात होगी। लोगों को, गरीबों को घटिया चावल और घटिया गेहूं सप्लाई दे रहे हैं। आपने देखा कि मैंने छपमारी किया था तो सड़ा हुआ चावल लोगों को वितरण किया जा रहा था। तो ये सारा चीज़ तो नीतीश जी का जो आचरण है, गरीबों के खिलाफ आचरण है। तो हम तो चाहेंगे कि जो निर्धारित कोटा है उतनी राशन तो गरीबों को झोला में मिले। अगर नहीं देते हैं तो सरकार के खिलाफ लड़ाई में हम हैं। सर एक ताज़ा बिंदालाल के रामपुर का है, वहाँ पर घटना ये हुआ था कि आपके पड़ोसी विधानसभा एकमा का वो क्षेत्र पड़ता है। स्मार्ट मीटर लगाने के लिए अधिकारी जाते हैं और वो दलित बस्ती रहता है और दलित बस्ती में जब वो आम जनता स्मार्ट मीटर लगाने से मना करती है तो अधिकारी धौंस जमाते हुए कहते हैं कि अगर स्मार्ट मीटर नहीं लगाइएगा तो हम आपके ऊपर केस करेंगे। क्या ऐसे आप आंदोलन कर रहे हैं? ये सारे अगर आपके भी आंदोलन करने के बाद लोग अगर मना करते हैं तो क्या अधिकारी केस करेंगे? हम तो आपको बतला दिया कि जो जनता को मंजूर नहीं है उसको सरकार को जनता के ऊपर लादना नहीं चाहिए। बिहार के लोग अडानी का स्मार्ट मीटर लगाना नहीं चाहते हैं तो उनके घरों में आप ज़बरदस्ती अडानी का मीटर लगा दीजिएगा। मैं तो अपील कर रहा हूं कि जो अधिकारी प्रशासन के लोग अगर जनता को धमकाते हैं हम मुकदमा कर देंगे, बिजली काट देंगे, उनको बांध के पिटिए ऐसे अधिकारी को। चूंकि जनता है तो सरकार है और अगर जनता नहीं तो सरकार की जरूरत नहीं। किसी भी अधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी का गुंडागर्दी अगर करता है गांव में तो मैं खुद उस अधिकारी और पदाधिकारी के खिलाफ सड़क पर रहूंगा। और मैं पब्लिक से भी अपील करने जा रहा हूं कि जहां जहां स्मार्ट मीटर लगाने की कोशिश हो रही है आप पुरजोर तरीका से विरोध कीजिए। अडानी राज बिहार में अब नहीं चलेगा। बहुत